हर सब ने राजस्थान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अफा सब बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली हाँ जो अफा ने राजस्थान की धरती के अंदर अफा जन्म लियो। यह वीरता सूरों की शौर्य बलिदान की धरती है। बल्कि आजकल कुछ यहाँ का अनपढ़ आड़ू या फिर यहाँ खेवा की समाज में रहने लायक कोई नेता है को नहीं है जो बे आज के टाइम पे आपका राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपना जो भी महान स्वतंत्रता सेनानी है जो अपना पूर्वज है बन को अफा गुणगान अगर गाथा करा तो मतलब आप ने कलम छोटी पड़ जाए, स्याही कम पड़ जाए, किताब बुक लिखना अगले अपन की गाथा अगले आप पेज कम पड़ जाए और बे आपकी राजनीतिक रोटियां सेकना अगले ऐ अनर्गल बयान देवे तो बनने मतलब संसद में रहना कोई अधिकार को नहीं। और आफरा ने सब ने बन को तो विरोध करना चाहिए। और आफरा जो कोई भी पूर्वज आफरा जो भी स्वतंत्रता सेनानी है बन का नक्शा कदम पर बन का शौर्य बलिदान के लिए आफा ने प्रेरणा स्रोत के रूप में बनना अपनाना चाहिए। तो आज आप जानेगा कि राजस्थान के अंदर राजस्थान को एकीकरण क्या है पूरा और क्यों 30 मार्च के दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाए। ये सब आपने आगामी जो भी आपकी भर्ती है RS मेंस है, पटवारी है, वीडियो है, CT है, राजस्थान पुलिस है, जो भी ड्राइवर की है, जेल प्रहरी है, कंडक्टर की जो भी भर्ती है वी के अंदर राजस्थान को एकीकरण पूछो ही जाओ, मोस्टली पूछो जाओ तो राजस्थान का एकीकरण से 1 या 2 सवाल अपन देखने मिल रहा है। राजस्थान को एकीकरण कुल 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ। आज आप शॉर्ट रिव्यू लेगा एक अंदर ही आप 1 से 2 सवाल देखने मिलो। 7 चरणों को अलग अलग नाम हो। पहला चरण को नाम हो मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 से शुरू हुए, मतलब 18 मार्च 1948 ने मत्स्य संघ बनाए गए थे। तो 18 मार्च से राजस्थान को एकीकरण शुरू हुए। 18 मार्च से राजस्थान को एकीकरण शुरू हुए। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासत थी जहाँ की थे जानो कि पहली 19 रियासत, 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा था। 3 ठिकाना था लावा, नीमराणा, कुशलगढ़ और 19 रियासत थी। तो बनना सब ने एक करके राजस्थान एक बनानो मतलब राजस्थान को एकीकरण। तो बी की शुरुआत प्रथम चरण मत्स्य संघ का नाम से 18 मार्च 1948 से राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासत शामिल करी गई थी तो एक अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा एक अंदर ठिकानों शामिल करे हुए थे। यानी कि जो 3 ठिकाना था नीमराणा के अंदर पहला चरण के अंदर शामिल कर लिए गए थे और बाकी 4 रियासत यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये 4 रियासत और 1 ठिकानों मिला के मत्स्य संघ को निर्माण करे गए थे 18 मार्च 1948। अब बात कर रहा राजस्थान का दूसरा चरण की तो यो पूर्व राजस्थान संघ का नाम से बनाया गया था। पूर्व राजस्थान संघ का नाम से बनाया गया था। यो एक है लगभग 6-7 दिन बाद में बनाया गया था यानी 25 मार्च 1948। ये डेट भी थार सब ने याद रखनी है, उनका नाम भी याद रखना है और कौन कौन सी रियासत कौन सा ठिकाना शामिल करेगा ये सब भी याद रखना है। एक वीडियो आप लेकर आऊँगा जिसके अंदर एक उद्घाटन करता और एक प्रधानमंत्री और आगे जो भी राजधानी बनाई गई थी वह कौन सी बनाई गई थी वो आप अलग से याद करा। तो दूसरो चरण पूर्व राजस्थान संघ का नाम से 25 मार्च 1948 में मनाया गया था। इसके अंदर बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकानों के अंदर शामिल करे हुए। तो यानी कि बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापपुरा, शाहपुरा, टोंक ये तो रियासत और 1 ठिकानों कुशलगढ़ पूर्व राजस्थान संघ यानी कि दूसरा चरण में 25 मार्च 1948 ने एक अंदर शामिल करे हुए थे। अब बात करें तीसरा चरण की तो एक अंदर संयुक्त राजस्थान संघ का नाम से इको नामकरण करे हुए थे। संयुक्त राजस्थान संघ का नाम से और 18 अप्रैल 1948 ने इको मतलब स्थापना करी गई थी संयुक्त राजस्थान संघ की और यो बनाया गया था। तो एक अंदर राजस्थान संघ प्लस उदयपुर एक अंदर शामिल थे। राजस्थान संघ प्लस एक अंदर उदयपुर शामिल थे। अब बात करें आप चौथा चरण की तो यो व्रत राजस्थान संघ का नाम से 30 मार्च 1949 में बनाया गया था। ये जो 3 था ऊपर का ये तो बनाया गया था 1948 के अंदर, 2 तो मार्च के अंदर बनाया गया था और 1 अप्रैल के अंदर बनाया गया था। लेकिन जो चौथा चरण था वो 30 मार्च 1949 के अंदर बनाया गया था और व्रत राजस्थान संघ का नाम से इको नामकरण करे गए थे। इसके अंदर कौन कौन सा शामिल था तो एक अंदर संयुक्त राजस्थान संघ यानी कि ऊपर को जो भी एरिया है जो 30 रो है वो एक अंदर राजस्थान संघ के अंदर जो उपला था 2 पूर्व राजस्थान संघ और मत्स्य संघ शामिल थे ये। और जो चौथो चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान संघ यानी संयुक्त राजस्थान संघ ये तीसरो चरण आगो में राजस्थान संघ प्लस उदयपुर ये शामिल किया गया था। आगे साथ में ही बड़ी रियासत जो 4 बड़ी रियासत थी बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर ये शामिल किया गया था और 1 लावा ठिकानों के अंदर शामिल किया गया था। ठिकाना कुल 3 ही था
बी के अंदर नीम राणा ने पहला चरण के अंदर मत्स्य संघ के अंदर शामिल कर लियो, कुशलगढ़ ने पूर्व राजस्थान संघ दूसरा चरण में शामिल कर लियो, और चौथा चरण में लावा ठिकाना ने वृत्त राजस्थान संघ में शामिल कर लियो। संयुक्त राजस्थान संघ बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर रियासत और लावा ठिकानों चौथा चरण में वृत्त राजस्थान संघ के रूप में शामिल करे गए। तो वृत्त राजस्थान संघ के रूप में शामिल करे गए तो ई हेड से ही राजस्थान दिवस मनाने की शुरुआत होता है। 30 मार्च 1949 से राजस्थान दिवस मनाया जाए, क्योंकि इसके अंदर आप ऑल ओवर देखा तो ये बड़ी रियासत शामिल होने के साथ में जो संयुक्त राजस्थान संघ शामिल होने के बाद में तीनों ठिकाना शामिल होने के बाद में पूर्व राजस्थान जो आज को आप राजस्थान देखा है लगभग राजस्थानी के अंदर आ जाए। बी के बाद में बात करें पांचवा चरण की, तो पांचवा चरण संयुक्त वृत्त राजस्थान के नाम से बनाया जाए। यो 15 मई 1949 ने बनाया जाए। 15 मई 1949 ने इसके अंदर जो चौथो चरण है यानी वृत्त राजस्थान संघ, और पहलो चरण है जो पांचवा चरण है इसके अंदर संयुक्त वृत्त राजस्थान के अंदर वृत्त राजस्थान संघ यानी चौथो चरण, और मत्स्य संघ जो पहलो चरण थो जो 18 मार्च 1948 ने जिसकी स्थापना हुई थी, और अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के अंदर शामिल करे गए। तो साथ में निमरान ठिकानों शामिल करे गए। तो यानी 4 + 1 को मिलाकर के ये पांचवा चरण बनाया जिसका नाम है संयुक्त वृत्त राजस्थान। अब बात करें षष्ठम चरण की यानी छठा चरण की, तो छठो चरण बने तो राजस्थान संघ का नाम से यो बने 26 जनवरी 1950 को। इन्हें ना इस जो संयुक्त वृत्त राजस्थान है ना यो और इसके अंदर सिरोही, आबू व दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर, यानी जो सिरोही जिलो है आज के टाइम पे भी कि आबू और दिलवाड़ा तहसील ने छोड़ दी थी, बिना मतलब मध्य प्रदेश के अंदर शामिल करी जानी थी, तो बी की ये 2 तहसील तो छोड़ दी, और बाकी जो सिरोही संयुक्त वृत्त राजस्थान यानी पांचों संघ और सिरोही को छठा चरण में राजस्थान संघ के रूप में 26 जनवरी 1950 को शामिल करे हुए। तो अब बात करें अंतिम और सातवां चरण की, तो अंतिम और सातवां चरण आज को जो वर्तमान स्वरूप है यानी राजस्थान है बी के रूप में राजस्थान के नाम से गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान दिवस तो मनाया जाता 30 मार्च को तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज को जो वर्तमान स्वरूप जो राजस्थान को है वो सातवां चरण जो राजस्थान को 1 नवंबर 1956 में गठित हो बी के अनुसार ही है। इसके अंदर जो राजस्थान संघ है वो अजमेर मेरवाड़ा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो, और आबू दिलवाड़ा तहसील एक अंदर शामिल करी गई थी। आबू दिलवाड़ा तहसील भी के अंदर शामिल करी गई थी, प्लस वो सुनेल टप्पा जो सिरोंज है वो मध्य प्रदेश ने दियो गए तो एक बार, और भी के बाद में वापस सुनेल टप्पा व सिरोंज क्षेत्र जो ये भी सिरोही के अंदर ही पड़े ये भी के अंदर शामिल कर लिया गया। तो आज को जो वर्तमान स्वरूप है वो राजस्थान को 1 नवंबर 1956 लिए राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 से मनाई जा रही है, और राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च 1949 से चौथा चरण से मनाया जा रहा है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान को जो एकीकरण है वो शुरुआत हुई 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक, यानी कि राजस्थान की कुल 7 चरणों में राजस्थान को एकीकरण पूरा हुआ 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक, और उस समय राजस्थान में 26 जिले थे, और 26वां भी कौन सा जिला बने था जो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था अकेला उसको अजमेर नाम से 26वां जिला बनाया गया था। उसके बाद में जो दौसा, बारां, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, धौलपुर और प्रतापगढ़ ये उसके बाद में जिले बने हैं, और तो कुल मिला के जिले हो गए थे फिर 33 जिले। मतलब 2008 में राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ जिला बना था वसुंधरा राज्य के समय, तो ये 33 जिले हो गए थे। फिर जो अशोक गहलोत की सरकार थी उन्होंने जो 7 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन जो आपकी घोषणा है वो जारी करके और राजस्थान के अंदर कुल 19 जिले नए बनाए थे। तो 19 जिले नए बनाने के बाद में ये जिले टोटल हो गए थे 50, और अब भजनलाल सरकार ने 9 जिले तो निरस्त कर दिए हैं और 8 जिले ही रखे हैं। तो अब वर्तमान में अगर पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर 41 जिले, वर्तमान में राजस्थान के अंदर 41 जिले। अभी 18 मार्च 1948 से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 1 नवंबर 1956 तक जो चली थी उसमें कितना समय लगा था, तो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंदर राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। ये डेट भी आप याद रख लेना, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। जैसे संविधान के अंदर पूछा जाता है कि संविधान बनकर कब कितने दिनों के अंदर तैयार हुआ था, उसी प्रकार से राजस्थान का एकीकरण कितने साल में तैयार हुआ था ये भी प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासत 3 ठिकाने जो नीम राणा था वो अलवर के अंदर,
और जो कुशलगढ़ वो बांसवाड़ा के अंदर, और जो लावा वो टोंक के अंदर था, और एक अंग्रेज शासित प्रदेश यानी कि अजमेर मेरवाड़ा था। जिस प्रकार से हमारी आज के समय की दिल्ली है, उस प्रकार से हमारे राजस्थान में रियासतें हुआ करती थी, तो वहाँ का कंट्रोल कहाँ होता था, तो अजमेर के अंदर हुआ करता था, तो इसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था। यानी उस समय दिल्ली से और अजमेर को हैंड ओवर किया जाता था। अब बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट है उनकी, तो बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा थे। जो सम्मेलन पत्र हुआ था उसके अंदर बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह पहले राजा थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। और सबसे जो पुरानी रियासत थी वो थी मेवाड़। मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत थी, और जो नई रियासत थी वो थी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, और झालावाड़ नई रियासत थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ और सबसे नई झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ आज भी बड़ा है, तो उस समय भी मारवाड़ रियासत बड़ी थी। और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर आज भी बड़ा है, तो आज उस समय भी जयपुर रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, और जनसंख्या की दृष्टि से भी शाहपुरा छोटी रियासत थी। यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दोनों की दृष्टि से शाहपुरा छोटी रियासत थी, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ बड़ी थी और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर बड़ी थी। अब बात करें धार्मिक आधारों पर, तो धार्मिक आधारों पर एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, और जो जाट रियासत थी वो थी धौलपुर और भरतपुर थी। और बाकी जो रियासत बच गई उन पर राजपूत राजाओं का अधिकार था। मुस्लिम रियासत थी टोंक और धौलपुर भरतपुर पर जाट राजाओं का, और बाकी जो राजस्थान की रियासत बच गई उन पर राजपूतों का ही शासन था। और राजस्थान का एकीकरण 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द इसके अंदर जुड़ा था। अब बात आती है राजस्थान शब्द कहाँ से जुड़ा था, तो दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को। पहला चरण तो 18 मार्च को हुआ था, 18/3/1948, और दूसरा चरण इसके 7 दिन बाद में यानी 25 मार्च 1948 को हुआ था राजस्थान संघ के नाम से, तो राजस्थान शब्द वहाँ से जुड़ा था। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। एकीकरण के दौरान 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान में अधिकांश रियासतों का विलय होने, मैंने बताया था आपको कि बड़ी रियासतें जो है यानी 3 ठिकाने तो वो पहले शामिल हो गए थे, उसके बाद में एक ठिकाना जो लावा बचा था वो इसके अंदर शामिल हुआ था। और जो बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर जो 4 बड़ी रियासतें थी वो 30 मार्च 1949 को हुई थी। इसलिए 30 मार्च को ही राजस्थान के अंदर राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आप सबको एक बार पुनः राजस्थान दिवस की घनी घनी शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के अंदर आप राजस्थानी जो भी क्षेत्र विशेष की भाषा है, जैसे मारवाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी और जो ढूंढाड़ी है, इसको आप प्रमोट करें। राजस्थान के अंदर थे राजस्थानी भाषा बोलिया करो, ताकि आप राजवीर सर भी जो चलकोई फाउंडेशन के द्वारा आपके राजस्थान युवा मित्र संघ जो समिति बना रखी है राजस्थानी के नाम से, उनके द्वारा आपने मतलब बता रहे हैं, तो भी आधार पे ये वीडियो बनाए गए और थे भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ ने प्रमोट कराया करो। यानी कि आप चीज़ ने आप भाषा ने बढ़ाओ दो, ताकि आप भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिले। और आप राजस्थान का लोग इस चीज़ ने बोलेंगे, आगे आवाज़ उठाऊंगा, तो यह आफाने राजस्थानी मिलेगी। आफान सब ने राजस्थान पे, राजस्थानी होना पे और राजस्थान की भाषा राजस्थानी पर बहुत गर्व है। आप सबको एक बार फिर से घनी घनी राजस्थान की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी।